नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के आपने अभी तक के हमारे जनवरी से लेकर अगस्त 2021 के संस्करण के एमसीक्यूज, सार संग्रह और एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने देख लिए होंगे। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस की प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में आपके लिए इस घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के सितंबर 2021 के संस्करण का सार संग्रह लेकर आए हैं, यानी कि वन लाइनर रूप में वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि सितंबर 2021 का जो संस्करण है, तो अभी सितंबर महीना नहीं आया। आपके द्वारा कई बार ये पूछा जाता है कि सर सितंबर अभी आया नहीं और आप वीडियो लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन का जो एक एडिशन है, ये सितंबर का है, जो हाल ही में अगस्त में जारी होता है। और इसके अंदर पूरे जुलाई महीने का करंट अफेयर कवर होगा। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक के जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सभी इस वीडियो में कवर होंगे। सबसे पहला हमारा इसमें पार्ट आएगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी इंटरनेशनल जो भी करंट अफेयर बनते हैं उसको हम इस पार्ट में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट बनता है अगस्त 2021 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी। यूएनएससी का फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। भारत को इसमें अगस्त महीने के लिए इसकी अध्यक्षता दी गई है। यूएनएससी के एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत 2021 से लेकर 2022 के कार्यकाल के लिए इसमें अस्थायी सदस्य बना है और यह भारत का पहला अध्यक्ष पद होगा इस पूरे कार्यकाल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में एक लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुर्ले मार्क्स, इसका जो नाम है, को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह किस देश में स्थित है? सिटियो बुर्ले मार्क्स यह नाम है, जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह किस देश में स्थित है? आंसर इसका हो जाएगा ब्राजील में स्थित है। ब्राजील का एक शहर है रियो डो जेनेरियो, वहां पर यह स्थित है और ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? एससीओ जिसे शॉर्ट में कहते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं। इसके रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? दुशांबे, तजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था, जो कि तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। एससीओ सदस्य देश कौन कौन से हैं? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ये इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलियांस जिसे कहते हैं, शॉर्ट में इसे ISA कहते हैं। ठीक है, तो इसका हाल ही में सदस्य देश बना है इसका स्वीडन। मुख्यालय कहां पर है ISA का? ISA का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। महानिदेशक हैं अजय माथुर। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत ने किस देश में भीम UPI सेवाएं शुरू की हैं? भीम UPI, उस देश का क्या नाम है? आंसर इसका है भूटान में हाल ही में भारत ने भीम UPI सेवाएं शुरू की हैं और वहां के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में लोटे शेरिंग, भूटान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रहा ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ताल वॉल्केनो किस देश में स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, मनीला से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। यह एक द्वीप है लुजोन द्वीप, वहां पर यह ताल ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश में व्हाइट फ्लैग कैंपेन शुरू हुआ था? व्हाइट फ्लैग कैंपेन, तो आंसर इसका है मलेशिया में हाल ही में शुरू किया गया था व्हाइट फ्लैग कैंपेन और मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में मोहिद्दीन यासीन। ओके, नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है राष्ट्रीय परिदृश्य से जो भी संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं उसको हम इस पार्ट में देख लेते हैं। 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के विशेष अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? भारतीय ओलंपिक दल, जो दल हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में गया था जिसमें कुल 228 सदस्य थे, उनको स्वतंत्रता दिवस समारोह के विशेष अतिथि के रूप में इनको शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? 100% कोविड वैक्सीनेशन हुआ है यहाँ पर। आंसर है भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा की है, ओडिशा में है भुवनेश्वर। और ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और वर्तमान में वहां के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को CATS की मान्यता प्राप्त हुई है? CATS, तो आंसर इसका है 14 बाघ अभयारण्यों को हाल ही में CATS की मान्यता प्रदान की गई है। CATS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं CATS, और ये वो 14 बाघ अभयारण्य हैं जिनको हाल ही में CATS की मान्यता दी गई है, जिसके अंदर मुदुमलई और अन्नामलई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के हैं, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका,
पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल, सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। इन 14 बाघ अभयारण्यों को CATS की मान्यता दी गई है हाल ही में। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो कि महिला सुरक्षा के लिए है, आंसर इसका है केरल राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है और वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी में आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ट्रांसजेंडरों को नौकरी में आरक्षण देने के लिए आंसर इसका है कर्नाटक सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरी में आरक्षण देना शुरू किया गया और ऐसा करने वाला वो भारत का पहला राज्य है। ठीक है, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है कर्नाटक के? हाल ही में नए बने हैं बसवराज एस बोमई। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत में पहली पॉड टैक्सी सेवा के लिए मंजूरी किस राज्य ने प्रदान की है? भारत में पहली पॉड टैक्सी सेवा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी, जो कि नोएडा एयरपोर्ट, जेवर और फिल्म सिटी के बीच में यह पॉड टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो यह पटना में स्थापित किया जाएगा और भारत और एशिया का यह पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो कि पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा के तट पर बनाया जाएगा। आपको ये भी बता देते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, गंगा की जो डॉल्फिन है यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है। नेक्स्ट पॉइंट, जुलाई 2021 में कौन सा राज्य भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल हुआ है? उस राज्य का क्या नाम है? मैप ऑफ इंडियन रेलवेज में हाल में शामिल हुआ है जुलाई 2021 में। आंसर इसका है मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहां पर बनाया गया है? पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र जिसे मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर कहते हैं, यह गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया जाएगा, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर फायरिंग रेंज का नाम रखा है? उस अभिनेत्री का क्या नाम है? आंसर है विद्या बालन। ठीक है, विद्या बालन फायरिंग रेंज जो कि जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित है और भारतीय सेना ने इस विद्या बालन के नाम पर इस फायरिंग रेंज का नाम रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रहा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहां पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में यह स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों को खेती और मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? उस ऐप का क्या नाम है? आत्मनिर्भर कृषि ऐप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय को बनाने की घोषणा की है? उस मंत्रालय का क्या नाम है? आंसर इसका है सहकारिता मंत्रालय, जो कि एक नया मंत्रालय बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा और वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में केरल में जीका वायरस के मामले सामने आने की पुष्टि की गई है। यह किसके द्वारा फैलता है जीका वायरस? आंसर है यह मच्छर के द्वारा फैलता है जीका वायरस। केरल में जीका वायरस के मामले हाल ही में सामने आए हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 लाने की घोषणा की है? उस राज्य का क्या नाम है? न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी जो कि लॉन्च की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा नई जनसंख्या नीति लाने की घोषणा की गई है और इस नीति के द्वारा नवजात और मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने की कोशिश यहां पर की जाएगी। नेक्स्ट पार्ट हमारा है आर्थिक परिदृश्य या जो भी वैश्विक सूचकांक जारी हुए हैं इस महीने में, तो उसके बारे में हम इस पार्ट में देख लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें आता है, हाल ही में जारी किया गया एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, जून 2021 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में एफडीआई प्राप्ति में पहले स्थान पर कौन सा देश है? एफडीआई प्राप्ति में आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका पहले स्थान पर है इसमें और भारत दुनिया भर में एफडीआई प्रभाव प्राप्त करने में 5वें स्थान पर है। ठीक है, 5वां सबसे बड़ा प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो भारत में इसका 120वां स्थान रहा है, पहले स्थान पर है फिनलैंड। नेक्स्ट पॉइंट है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है?
तो भारत में बेंगलुरु शहर जो है वह ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 यह दूसरा संस्करण जारी किया गया था। इससे पहले यहाँ पर 2018 में इसका संस्करण पहला संस्करण जारी किया गया था। नेक्स्ट पार्ट आता है पुरस्कार एवं सम्मान, यानी अवार्ड से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं इस पूरे महीने में, उसको हम इस पार्ट में देखते हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में पहला प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार किसे मिला है? प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार। तो इसके आंसर इसमें हो जाएगा, दो व्यक्तियों को दिया गया है, जगदीश भगवती और C रंगाराजन को यह संयुक्त रूप से दिया गया है प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे मिला है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021, आंसर इसका है साइरस पूनावाला। यहाँ स्क्रीन पे इनका फोटो देख सकते हैं। और साइरस पूनावाला कौन है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने डॉक्टर साइरस पूनावाला, जिनकी इस जो ये सीरम इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन को कोरोना की बनाई गई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में है धोलावीरा? आंसर इसका है, यह गुजरात में स्थित है धोलावीरा। जो धोलावीरा अब भारत में 40वां स्थल है विश्व विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को के। ठीक है, और इससे पहले यहाँ पर रुद्रेश्वर या रामापा मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। यह किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा से पहले यहाँ पर रुद्रेश्वर या रामापा मंदिर को शामिल किया गया था। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह तेलंगाना में स्थित है। और रुद्रेश्वर या रामापा, इसको दोनों नाम से जाना जाता है। अब भारत में यह 39वां स्थल है यहाँ पर। ठीक है, 40वां स्थल है धोलावीरा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में डिफरेंटली एबल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड किसे दिया गया है? इसकी भी इनका फोटो है। डिफरेंटली एबल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड हाल ही में जारी किया गया था। तो प्रमोद भगत है इनका नाम, जो कि पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। इनको डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, AIFF द्वारा महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का अवार्ड किसे दिया गया है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जिसे कहते हैं, अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन है, नगमगोम बाला देवी को यहाँ पर महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। पुरुष फुटबॉलर की बात करते हैं यहाँ पर, तो AIFF के द्वारा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर इसका है संदेश झिंगन। यहाँ पर आप स्क्रीन पर इनका फोटो देख सकते हैं। और वर्तमान में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कछार जिले को राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। यह किस राज्य में है कछार जिला? आंसर इसका है असम। ठीक है, और असम के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस फुटबॉलर ने यूरो 2020 गोल्डन बूट अवार्ड जीता है? यूरो 2020 गोल्डन बूट अवार्ड, ये स्क्रीन पे इनका फोटो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट, दुबई देश के द्वारा हाल ही में किसे गोल्डन वीजा जारी किया गया है? दुबई के द्वारा, आंसर इसका है भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को हाल ही में गोल्डन वीजा जारी किया गया है। और शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद अब तीसरी भारतीय हैं जिन्हें गोल्डन वीजा जारी किया गया है दुबई के द्वारा। और नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कांस फिल्म महोत्सव 2021 में किसने पाम डी ओर पुरस्कार जीता है? पाम डी ओर, तो हाल ही में कांस फिल्म समारोह में जूलिया डुकोर्नो इनका नाम है, जो कि जिन्होंने हाल ही में पाम डी ओर पुरस्कार इन्होंने जीता है। नेक्स्ट पार्ट इसमें हमारा आता है खेल प्रदर्शन, यानी स्पोर्ट्स रिलेटेड। फ्रेंड्स, इस महीने के लिए इस खेल प्रदर्शन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हाल ही में टोक्यो ओलंपिक समाप्त हुआ है। इसके सारे क्वेश्चंस को हमने इस पार्ट में लिया है। पहला पॉइंट है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता है। उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर इसका हो जाएगा कुश्ती, यानी कि रेसलिंग से इनका संबंध है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से वर्ग में इन्होंने जीता है रजत पदक, तो 57 किलोग्राम वर्ग में जीता था रवि कुमार दहिया ने। हरियाणा के रहने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है। उनका संबंध किस खेल से है? मीराबाई चानू, आंसर इसका है भारोत्तोलन, यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंध है इनका। और 49 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने जीता है, ये भी पूछा जा सकता है इसमें। तो 49 किलोग्राम वर्ग में जीता है रजत पदक। और कर्णम मल्लेश्वरी के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं, मणिपुर की रहने वाली हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में लवलीना बोर्गोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। उनका संबंध किस खेल से है?
लवलीना बोर्गेहन। यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा मुक्केबाजी, यानी कि बॉक्सिंग से संबंधित है और इन्होंने 69 किलोग्राम वर्ग में जीता था। असम की रहने वाली हैं। दोनों कुछ यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, इनका राज्य और किस वर्ग में इन्होंने जीता है कांस्य पदक, तो 69 किलोग्राम वर्ग में जीता था। नेक्स्ट पॉइंट, टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? पीवी सिंधु, यहाँ पे स्क्रीन पे इनका फोटो देख सकते हैं। पीवी सिंधु कांस्य पदक इन्होंने जीता है और 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था और इस बार इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों के बाद ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? 1980 के बाद भारतीय हॉकी टीम ने कोई पदक जीता है ओलंपिक में? आंसर इसका है कांस्य पदक जीता है, जो कि जर्मनी की टीम को 5-4 से हराकर भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। स्वर्ण पदक इस बार का मिला है बेल्जियम को और रजत पदक जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है वर्तमान में? मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है, बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? बजरंग पूनिया, आंसर इसका है कांस्य पदक जीता है बजरंग पूनिया ने और 65 किलोग्राम वर्ग के अंदर उन्होंने जीता है। हरियाणा के रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत को एकमात्र स्वर्ण पदक दिलवाया है। उनका संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा भाला फेंक, यानी कि जेवलिन थ्रो जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और इन्होंने 87.58 मीटर तक जो गोल्डन थ्रो किया था, उसकी बदौलत भारत को यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक का एकमात्र स्वर्ण पदक मिला है। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि कितने मीटर का थ्रो था, तो 87.58। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं। पूरी यहाँ पर हम शीट देखते हैं कि भारत को कुल जो 7 पदक मिले हैं उनको किस व्यक्ति को मिले हैं, किस खेल में और कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पदक भारत को मिला था मीराबाई चानू के द्वारा दिलवाया गया था वेट लिफ्टिंग में। सिल्वर मेडल मणिपुर के हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक आंध्र प्रदेश। बोर्गिना लवलीना बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल और असम की है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम हॉकी में दिलवाया और ब्रॉन्ज मेडल मिला है। रवि कुमार दहिया रेसलिंग यानी कुश्ती सिल्वर मेडल दिलाया, हरियाणा के हैं। बजरंग पूनिया इन्होंने भी रेसलिंग में दिलवाया है, ब्रॉन्ज मेडल, हरियाणा के हैं। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक गोल्ड मेडल, भारत का एकमात्र गोल्ड मेडल और जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। इस तरह भारत को कुल 7 पदक मिले हैं इस ओलंपिक में और भारतीय टीम जो रही है 48वें स्थान पर रही है इस पूरे ओलंपिक में। नेक्स्ट पॉइंट है, टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू किसने लॉन्च किया है? आंसर इसका है अनुराग ठाकुर। केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, जिनके द्वारा हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है कर दे कमाल तू, और इस गीत को गायक संजीव सिंह ने गाया है, जो कि लखनऊ के एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं संजीव सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है, टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस में स्वर्ण पदक किसने जीता है? पुरुष एकल टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव, इनका फोटो आप देख सकते हैं, जिन्होंने की टोक्यो ओलंपिक में टेनिस में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जुलाई 2021 में आयोजित राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? आंसर है वंतिका अग्रवाल, राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है 2032 के लिए ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी किस देश को मिली है? 2032 के लिए ब्रिस्बेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया का शहर है, जिसे कि 2032 के लिए ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के लिए मेजबानी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, टोक्यो ओलंपिक में जिम्नास्टिक को जज करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जिम्नास्टिक के वहां जज करा उन्होंने दीपक काबरा, और हाल ही में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया गया था 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2026 के लिए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप BWF जिसे कहते हैं वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी किसे दी गई है? यहां पर दी गई है भारत को 2026 के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन हरियाणा में कब से होगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, आंसर इसका है फरवरी 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का। नेक्स्ट पॉइंट है, विंबलडन चैंपियनशिप 2021 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? विंबलडन जो कि टेनिस की स्पर्धा है और हाल ही में इसका आयोजन किया गया था, नोवाक जोकोविच इस पुरुष वर्ग के विजेता रहे हैं। महिला वर्ग में एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया विजेता बनी है, दोनों के फोटो यहाँ देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं, और नोवाक जोकोविच जो कि पुरुष वर्ग में इन्होंने जीता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन के विजेता भी रहे हैं नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट पॉइंट,
हाल ही में माना पटेल ने किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया था? माना पटेल, आंसर इसका है स्विमिंग, यानी कि तैराकी में माना पटेल ने भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, टोक्यो ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 400 मीटर हर्डल रेस इसे कहते हैं। MP जबीर यहाँ पर इन्होंने क्वालिफाई किया था भारत की ओर से। जो MP जबीर केरल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में ओलंपिक का आदर्श वाक्य बदलकर क्या रखा गया है? मोटो ऑफ ओलंपिक, तो आंसर इसका है यहाँ पर फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। पहले ये हुआ करता था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, अब इसके अंदर एक टुगेदर वर्ड और जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक कितने नंबर का ओलंपिक था, यानी कि कौन सा संस्करण था यह ओलंपिक का? आंसर है 32वां संस्करण था यह ओलंपिक का। नेक्स्ट पॉइंट, टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में पहले 3 स्थान पर कौन सा देश का समूह सही है? तो टोक्यो, हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक समाप्त हुआ है, इसके अंदर अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर और जापान यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। और भारत की बात करें तो भारत यहाँ पर 48वें स्थान पर रहा था, भारत 7 पदकों के साथ। ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा नियुक्तियां, यानी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं हम उसको इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में म्यांमार के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने वाले सेना प्रमुख का क्या नाम है? म्यांमार के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हाल ही में मिन आंग हलेंग इनका नाम है, जो कि हाल ही में म्यांमार के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जो कि हाल ही में CGA जिसे कहते हैं, कौन बने हैं? तो दीपक दास इनका नाम है, जो कि 25वें लेखा महानियंत्रक बने भारत के। वे इस पद पर सोमा राय बर्मन का स्थान लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है? अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले 75वें सत्र के अध्यक्ष थे वोल्कान बोजकिर और उनका स्थान अब लेंगे अब्दुल्ला शाहिद। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका कौन बने हैं? बसवराज एस बोमई, ये स्क्रीन पे इनका फोटो देख सकते हैं, बसवराज एस बोमई, जो कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री बने हैं और BS येदुरप्पा का स्थान वो लेंगे अब। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेर बहादुर देउबा 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने स्थान लिया है KP शर्मा ओली का। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन जिसे कहते हैं, नासिर कमल। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का उनको महानिदेशक बनाया गया है, नासिर कमल को। नेक्स्ट पार्ट आता है दिवस और थीम, उससे रिलेटेड जो भी थीम है उस दिवस की, उसके बारे में जो भी करंट अफेयर बनते हैं हम उनको इस पार्ट में देख लेते हैं। हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? मुस्लिम वुमेन्स राइट डे 1 अगस्त को भारत में अब मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाने की वजह से अब मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 अगस्त को। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया है? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। आंसर इसका है 1 से लेकर 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। थीम रखी गई है इसकी, स्तनपान की रक्षा करें एक साझा जिम्मेदारी, यानी कि प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में कारगिल दिवस कब मनाया गया है? 26 जुलाई को मनाया गया है हाल ही में कारगिल दिवस, और जो कि कारगिल युद्ध के जीत के 22 साल पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। आंसर इसका है 18 जुलाई को प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाता है और 10 नवंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाया गया है हिरोशिमा दिवस, और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया था, उस वजह से अब 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाता है, 6 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट, हाल ही में मलाला दिवस कब मनाया गया है? 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तालिबान के जो बंदूकधारी थे उनके द्वारा 9 अक्टूबर 2012 को उन पर गोली चलाई गई थी, जिसमें वो घायल हुई थी, उसके बाद उनकी जो है जान बच गई थी, और मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है?
इंटरनेशनल डे टाइगर डे से कहते हैं 29 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, और थीम रखी गई है उनका अस्तित्व हमारे हाथ में है, यानी कि देयर सर्वाइवल्स इन अवर हैंड के रूप में इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट आता है जो भी इस महीने में योजनाएं एवं अभियान या पहल शुरू की गई हैं उनके बारे में जो भी करंट अफेयर बनते हैं हमको इस पार्ट में हम देखते हैं। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने देवारण्य योजना शुरू की है? देवारण्य योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है, देवारण्य योजना, और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना को उद्घाटन किया गया है? ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम मेघालय राज्य में इसकी शुरुआत की गई है, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वहां के मुख्यमंत्री मेघालय के कॉनरॉड के संगमा के साथ संयुक्त रूप से मिलकर उसका उद्घाटन किया था, इस ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का। नेक्स्ट, भारत के किन दो शहरों को यूनेस्को ने ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना में शामिल किया है? यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। तो मध्य प्रदेश के दो शहर हैं ओरछा और ग्वालियर, इन दोनों को यहाँ पर ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना में शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत के वाराणसी और अजमेर पहले से ही इस परियोजना में शामिल है। तो कुल मिला के भारत के 4 शहर इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट, 21 जून को शुरू किया गया जान है तो जहान है अभियान किस मंत्रालय की पहल है? यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की यह पहल है, और वहां के मंत्री हैं अल्पसंख्यक मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में चर्चा में रही निपुण भारत पहल का संबंध किससे है? निपुण भारत पहल, यह पहल का संबंध शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, निपुण भारत पहल। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट बोल्ड यह बांस से संबंधित है, और उदयपुर के निचला मांडवा एक गांव है, वहां पर इस एक परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत असम से लाए गए बांस जो कि विशेष प्रजातियों के हैं 5000 पौधों को वहां पर लगाया गया प्रोजेक्ट बोल्ड के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाल ही में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए किस राज्य ने मातृ कवचम अभियान शुरू किया है? मातृ कवचम अभियान केरल राज्य के द्वारा यह योजना शुरू की गई है, और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने मिशन निर्यातक बनो शुरू किया है? मिशन निर्यातक बनो, आंसर है राजस्थान सरकार के द्वारा यह मिशन शुरू किया गया है, मिशन निर्यातक बनो। नेक्स्ट पॉइंट है रेगिस्तान में हरित आवरण विकसित करने के लिए खादी ग्रामोद्योग के द्वारा बीएसएफ के सहयोग से राजस्थान के किस गांव में प्रोजेक्ट बोल्ड के तहत 1000 बांस के पौधे लगाए हैं? इससे पहले उदयपुर में लगाए गए थे प्रोजेक्ट बोल्ड के तहत कुछ बांस के पौधे जो कि असम से लाए गए हैं, विशेष प्रजाति के हैं। इसके अलावा तनोट जो कि जैसलमेर में स्थित है, वहां पर भी प्रोजेक्ट बोल्ड के तहत 1000 बांस के पौधे लगाए गए हैं। प्रोजेक्ट बोल्ड जिसका पूरा नाम हो जाता है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने जनजातीय भागीदारी योजना को मंजूरी प्रदान की है? जनजातीय भागीदारी योजना, आंसर है राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। यह योजना विश्व आदिवासी दिवस जो कि हाल ही में शुरू किया गया है 9 अगस्त 2021 को यह योजना शुरू की गई है, जनजातीय भागीदारी योजना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा चर्चित पुस्तकें और लेखक जो भी हैं इस पूरे महीने में रही हैं उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन हैं? एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, आंसर इसका है अशोक लवासा जो कि पूर्व चुनाव आयुक्त हैं। अशोक लवासा उनकी यह पुस्तक है। आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाके देना है। हाल ही में प्रकाशित द इंडिया स्टोरी के लेखक कौन हैं? द इंडिया स्टोरी विमल जालान जो कि भारत के पूर्व रिजर्व बैंक के गवर्नर है विमल जालान, उनकी यह पुस्तक है द इंडिया स्टोरी। वर्तमान में भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा के लेखक कौन है? एक पुस्तक हाल ही में रिलीज की गई है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, आंसर इसका है मनन भट्ट की यह पुस्तक है। और 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने एलओसी पार करके वहां पाकिस्तान में जो भी लॉन्च पैड थे उनके वहां जाके नष्ट किया था। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं मनन भट्ट। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द स्ट्रगल विद इन मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक चक्रवर्ती।
नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबल की लेखिका कौन है? द प्रेगनेंसी बाइबल, आंसर है करीना कपूर। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है? द लाइट ऑफ एशिया, जयराम रमेश, जो कि एक लेखक, संसद सदस्य भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता हैं जयराम रमेश, उनकी यह पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट पार्ट आता है संयुक्त युद्धाभ्यास, या जो भी स्पेस या अंतरिक्ष से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम या गतिविधियां हुई हैं इस पूरे महीने में, उस सभी को हम इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट लॉन्च किया है? उस एजेंसी का क्या नाम है? ESA, जिसे कहते हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसे फुल फॉर्म कहते हैं, जिसने हाल ही में रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, भारत और रूस की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है, जिसका आयोजन अगस्त 2021 में रूस में हुआ है? भारत और रूस की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास है, आंसर इसका है इंद्र 2021। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित भारतीय सेना का स्कीइंग अभियान आर्मैक्स 2021 किन क्षेत्रों को कवर करता है? जो कि भारतीय सेना का एक स्कीइंग अभियान था आर्मैक्स, आंसर इसका है लद्दाख और उत्तराखंड क्षेत्र को यह कवर करता है। यह अभियान 10 मार्च 2021 से 6 जुलाई 2021 के बीच हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में आयोजित यह भारतीय सेना का स्कीइंग अभियान है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किन देशों ने वर्चुअली त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 का आयोजन किया है? उन तीनों देशों का क्या नाम है? तो भारत, श्रीलंका और मालदीव, इन तीनों देशों का एक त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, 26 जुलाई से नौसैनिक समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कटलेस एक्सप्रेस 2021, आंसर है अफ्रीका के पूर्वी तट पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत की ओर से INS तलवार ने हिस्सा लिया है, INS तलवार। नेक्स्ट, खंजर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास, आंसर है भारत और किर्गिस्तान के मध्य में शुरू हुआ है खंजर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सितंबर 2021 के घटना चक्र का सार संग्रह यानी कि वन लाइनर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर आप लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए हो तो PDF का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ आपको सारे PDFs एक ही जगह पर अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारा ये इंस्टा वो जो PDF स्टोर है, वहाँ जाके भी आप PDF को कभी भी परचेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।